पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार भाई। पाकिस्तान से भारत गए मुसलमान ने भारत में जब मुसलमानों और हिंदुओं को नमाज पढ़ते देखा तो भाई साहब उड़ गए उसके होश। अच्छा हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में यही चीज है ना कि मुसलमानों को वहां पर नमाज नहीं पढ़ने देते। बिल्कुल, ये तो बोलते हैं, ये अक्सर ही बोलते हैं। ये चीज तो मेरे दिमाग में भी थी। क्यों मैं बोलूं कि भाई मेरे दिमाग में नहीं थी। जब मैंने ये काम शुरू नहीं किया था, मैंने भारत को जानना नहीं शुरू किया था, तो पहले मेरे दिमाग में भी था कि उधर भाई तलवारें लेके घूम रहे होते हैं, तो भाई साहब नमाज पढ़ने कोई जाता है तो उसके पूछ को काटने के लिए दौड़ते हैं। बताया गया तो भाई यही होता है माइंड में। लेकिन जैसे ही हमने इंडिया के बारे में देखा टोटली चेंज। देखो यार भारत जैसा देश ही कोई नहीं है, लेकिन अब ये देखते हैं आखिर इस पाकिस्तानी ने वहां जाकर क्या देखा। बिल्कुल, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। सर मैं कहता हूँ कि जब मैं गया हूँ ना इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था। कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था वो हमने ना उठाया हुआ था। तो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था, एम्बेसडर उनका, तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी तो कहता है बच्चे क्यों लाए हो। मैंने कहा बीमार था। तो मैंने कहा आपको जस्टिफाई करें। कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ ना दिया करें, आप आ जाएं। तो मेरे ख्याल में बस घंटा डेढ़ लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के। बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी? मतलब अगर बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज बढ़ती थी। अच्छा, मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अब इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। अब मैं मस्जिद में जाता था, बाजमात नमाज होती थी, वहाँ अजान होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाकी दीनी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते नहीं हो, बल्कि जब हर कमरे में जाए, नमाज कमरे में भी पढ़ा हुआ है, आप कमरे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। तो जब हम नमाज, ऐसे भी हुआ कि नमाज पढ़ के बाहर निकलते थे, और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन तो बाहर बच्चों को लेके लोग खड़े होते थे, औरतें और मर्द, वो कहते थे कि इसको फूंक लगाओ, दम करो। उनका ये था कि ख्याल था कि जब अल्लाह की बारगाह से बंदा निकलता है तो फिर उसकी सांसों में भी बरकत हो, और उससे उनके बच्चों को अल्लाह शफा देता है। वो देता होगा तभी वो खड़े हैं, या उनका कोई वो नहीं था। मिसाल तो मैं एक दिन मस्जिद में बैठा हूँ, ऐसे ही उस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था, सुबह 6 बजे ले गया, और मैं बड़ा परेशान बैठा हूँ, और जो मुझे कोई माँ बाप ने सिखाया था अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो एक हिंदू लड़की आई, लड़की तो नहीं शायद वो होगी 35-40 साल की खातून। तो वो ना, मैंने उसको देखा तो उसने माथे पे तिलक लगाया हुआ था। मैंने महसूस कर लिया कि ये हिंदू है। पता लग जाता। वो जैसे हम सजदे में जाते हैं ना, ऐसे वो भी सजदे में गई, फिर बैठी, फिर सजदे में 2-3 बार, फिर उसने हमारी तरह ही हाथ उठाए। तो मैं बड़े गौर से उसको देखता रहा। जब वो उठ के जाने लगी ना, तो मैंने उससे बोला, बल्कि उसने मुझे पूछा, 100 रुपए का उस नोट था, तो मुझे कहती है कि ये मैं कहाँ डालूँ। तो मैंने उसे गल्ला पड़ा था, मैंने कहा यहाँ डाल। उसने 100 रुपया वहाँ डाला। तो मुझे बड़ा क्रेज़ सा हुआ। तो मैंने कहा बेटी आप हिंदू हैं तो यहाँ मस्जिद में क्या लेने हैं? तो उसने कहा गॉड इज़ एवरीवेयर, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी फील हुई। फिर मैंने ना, जो हमारा पंजाबी कल्चर है, हम पंजाब में बेटियों के सर पे ना ऐसे हाथ रखते हैं, तो मैंने उसके सर पे ना पता नहीं क्यों बेअख्तियार हाथ रखा। मैंने कहा बेटी अल्लाह खुश रखे आपको, ठीक। वो चली गई। अब मैं वहाँ 1 महीना रहा। मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि आप औरत को इज़्ज़त दें, वो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा इज़्ज़त देगी। बदकिस्मती है कि हम इज़्ज़त नहीं देते। होता ये था कि अक्सर हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में उसका और मेरा टाकरा हो जाता था, कभी फार्मेसी पे, कभी बाहर, कभी मस्जिद में, कभी इधर मंदिर पे, कभी। तो दूर से मुझे देख के वो सर यूं नीचे कर लेती थी, और मैं मुझे उसके सर पे जैसे वो क्रेज़ होता था कि मेरे सर पे ये हाथ रखेगा। उसका नाम था नंदी लक्ष्मी, मुझे नाम याद है उसका। तो आई थिंक मैं उस बच्ची को कभी भूल नहीं सकता। जी ये बताएं कि ये जो सारा सफ़रनामा था, इसका अगर हम आगाज़ की बात करें कि मतलब कैसे दिल में ख्याल आया कि
पाकिस्तान में मैंने जो है वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना, बेहतर है कि मुझे किसी और कंट्री के अंदर देखना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान से भारत ही लेके जाना, ये अगर हम इब्तदा यहाँ से अगर करें तो ये सारा आइडिया कैसे आया था कि पाकिस्तान में नहीं करवाना, हमने भारत जाना है और भारत जाके इसका करवाना है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब मेरा बेटा चूँकि बाई बर्थ उसमें प्रॉब्लम था, तो जहाँ कहीं भी किसी ने कहा ना कि वहाँ पर कोई हार्ट पेशेंट है बच्चा, तो मैं वहाँ जाता था, कहाँ से इलाज करवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इस पे मैंने स्टडी की इंटरनेट पे भी, और कोई 1-2 साल में लगा रहा। अच्छा, 2 साल स्टडी करता रहा, क्योंकि ये 8 साल का था जब मैं वहाँ ले गया था। तो हम इधर ही छोटा मोटा कोई सेफ्टी मेजर्स ही लेते थे, कोई प्रॉपर इसका इलाज तो था नहीं। तो डॉक्टर चेकअप करता था, लेकिन डॉक्टर मसूद सादक ने हमें कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके ना ऑपरेट करवा लें। तो मुझे ये मैंने असेस किया इंटरनेट से, कुछ दोस्तों से, कि इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। डॉक्टर मसूद सादिक जो आप बता रहे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी है, बहुत वो फिजिशियन है, ठीक है, सर्जन नहीं है, बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा, आई थिंक, और बड़ा नाइस बंदा है, बड़ा कोऑपरेटिव है। उन्होंने आपको कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको ऑपरेट करवाएं अपने बेटे को। आप जहाँ भी ले जाएं, इंडिया ले जाएं, इंग्लैंड ले जाएं, जितनी आप में पसली है बेशक अमेरिका ले जाएं, लेकिन आप इसको ऑपरेट करवाएं। मैं पाकिस्तान में गया था मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिला, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके बातों से और वहाँ के माहौल से और उनकी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल थी उनसे। फिर मैंने ये सोचा कि जब वो हमसे इतना आगे हैं, सारा कुछ है, फिर मैंने हॉस्पिटल फ़ोन भी किए, इंटरनेट से नंबर मिल जाते हैं, मुख्तलिफ बातें की और उनका अमला मिला। बड़ी देर बाद जाके डॉक्टर जेश साहब से शर्मा से रब्ता हुआ। तो फिर मैंने ना वो वीडियोस वगैरह, मुझे इतना पता नहीं था, मैंने वो वीडियोस उसकी सीडी बनवाई और सारा कुछ उसकी बीमारी का लिख के, और साथ वो पलंदा सा बना के मैंने शायद 800 या 2000 रुपया लगा था वो TCS वालों को दिया, इंडिया नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल भेजने के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बड़ा अपसेट हुआ। तो एक दिन मैंने ना ऐसे ही बैठे हुए ना उनका वो इन्फॉर्मेशन की ईमेल होती है ना, उस पर मैंने लिखा कि फ़लाँ तारीख को मैंने आपको ये रसीद है TCS किया, मुझे रिपोर्ट नहीं आई। तो और वहाँ से उन्होंने कहा कि जस्ट कॉल अस एट सो एंड सो नंबर और सेंड ईमेल, बोला कि कॉल करो। तो हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वी कैन नॉट रिप्लाई सो रिटर्न एंड व्हाट्सएवर। मैंने ये सोचा कि वो लोग ऑफिशियल पेपर वर्क से भी आगे निकल गए, बहुत उन्होंने ना पेपरलेस ऑफिसेज बना लिए हैं। हमारे यहाँ उस वक्त वही पुराने तरीके चल रहे थे, जिस तरीके से मेरा दफ्तर चलता था, मैंने कहा वहाँ भी ऐसे ही चलता था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, इनको पैकिंग करो, सील करवाओ, TCS करवाओ, वो सारा धंधा। फिर जब मैंने किया तो शाम को या 4 या 3 बजे ईमेल की, सुबह 6-7 बजे ईमेल आई थी वजय कुमारी के नाम से, डॉक्टर जेश शर्मा की। तो फिर मेरी कंटिन्यूशन हो गई उनके साथ, फिर उन्होंने स्पॉन्सर लेटर भी भेज दिया और मैं चला गया। अब ये देखें कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे क्या क्या वहाँ पर जो चीज़ें मेरे अंदर करेज उठा कि अगर मुझे अल्लाह ने कभी मौका दिया और वक्त दिया, मैं इस फोरम पे कहता हूँ, एक तो मैं किताब लिखूँगा, दूसरा मैं कोई ऐसा, अब मैं एक इदारा बनाया हुआ भी है लेकिन वो बड़ा स्लो है, जिसमें सिर्फ कुरान पाक की तालीम देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उनको कोई टेक्निकल हुनर ना दिया जाए, उनको कोई स्किल ना दी जाए, अदरवाइज़ वो ईमान बेचने वाले वही ट्रेडिशनल मुल्ला निकलेंगे। तो डॉक्टर अजय शर्मा ने फिर आपको रिस्पॉन्ड दिया कि आप अपने बेटे को लें, और डॉक्टर अजय शर्मा ने तो रिस्पांस विद इन 12 आवर में रिस्पांस आ गया था। अच्छा, बहुत जल्दी, मतलब शाम को 3-4 बजे ऑफिस टाइमिंग पे किया है, तो सुबह 6-7 बजे उनकी ईमेल आई थी, मैं 9 बजे गया हूँ, तो मैंने खोल उसी पे फिर आगे वर्किंग शुरू कर दी। मेरे ख्याल में उस अगले हार्डली 5 या 6 दिन में मैं इस्लामाबाद एम्बेसी के आगे खड़ा था वीज़े के लिए। वीज़ा इधर आराम से दे दिया इधर की गवर्नमेंट? सर मैं कहता हूँ कि जब मैं गया हूँ ना इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहाँ भी बड़ा परेशान था, कई लोग मुझे वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो मैं गया हूँ, मेरी वाइफ, मैं और मेरा बेटा छोटा जो बीमार था, वो हमने ना उठाया हुआ था। तो जो वो सामने रिसेप्शन पे या उस खिड़की के सामने सफारतकार बैठा था, एम्बेसडर उनका, तो उसने कहा कि उसने सारी चीज़ें देखी, तो कहता है बच्चे क्यों लाए हो? मैंने कहा बीमार था, तो मैंने कहा आप जस्टिफाई करें।
कहते नहीं कोई मसला नहीं, आपने लिख दिया, बच्चे को तकलीफ ना दिया करें, आप आ जाएं तो बस। ये तो मेरे ख्याल में बस घंटा डेढ़ लगा है सफारत खाने में, उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। और बिहेवियर कैसा था एज अ पाकिस्तानी, मतलब अगर बिहेवियर तो मेरा मतलब है बहुत प्रेज भरती थी। इनकी जाने बजा मुझे कभी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे बड़ा हैरत होती थी कि हम क्या सोचते थे और आगे क्या क्या हो रहा है। मेरी सारी सोच से अलावा लोगों की मोहब्बत थी। इधर सफारत खाने से ही मैं जब मिला हूँ ना, तो वहीं पर ही मेरा ज़हन बदलना शुरू हो गया, बदलते बदलते। मैंने बताया कि मैं वहाँ से एक चीज़ ले गया था कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी ऐसे कोई इदारा बनाऊँ जिसमें बच्चों को टेक्निकल स्किल हो, वहाँ पर मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा भी हो, गिरजा भी हो। क्यों कैद किया हुआ है? जो उधर जाता है ना, क्यों नहीं? अगर इंडिया में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बना? बिल्कुल अपने जहन को वसी करो। अब यहाँ पर देखिए, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी ऐसे ऐसे सिम्टम हैं हर जगह, हर यार उधर वजह- ये वीडियो खत्म। अबे पाकिस्तानियों, बंटवारे से पहले भी तो उनके साथ थे ना यार, लाइन खींची तो पाकिस्तानी हो गए, पहले भी तो भारतीय थे ना यार, हम लोग एक ही तो सांप चलता था। लेकिन वही बात है ना, तुम लोगों के दिमाग कभी चमचे नहीं होंगे। उसने भी बोला कि ये मुल्ला सोच कभी नहीं हटने वाली है जब तक इनको टेक्निकल एजुकेशन ही दी बिल्कुल आना। मेरा तो दिमाग उसी वक्त टाइम हो गया जब मैं इस्लामाबाद इंडिया के सफारत खाने में गया, और भाई मेरा उसका- दिमाग उसी टाइम चेंज हुआ। कहता है कि वो कहता है बच्चे को लाने की क्या जरूरत है, वो बीमार है तो तू भाई इसको घर रख, तू खुद आ। ये देख कितना और एहसास है और उसे। 1.5 घंटे के अंदर उसने ठप्पा वो मार। मैं तो एक बात पे रहा हूँ, डॉक्टर शर्मा ने स्पॉन्सरशिप दी है। हाँ, ये देख वो तो हिंदू है। वही ना, वो स्पॉन्सरशिप देते हैं तो भाई साहब यहाँ से वीजा लगता है ना, वो स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे तो वीजा किधर से ये लगेगा? देख उनमें कितनी इंसानियत है। और यार एक बात करूंगा पाकिस्तानियों, तुम लोग कहते हो भारत हमारा दुश्मन है, वो तुम लोगों की जानें बचाता है और तुम अपने गंदे दिमागों में उनके लिए नफरत रखते हो। अबे तुम उनके पाँव भी धो के पियो ना तो वो भी काम, अगर उसने एक भी तुम्हारे इंसान की बंदे की जान बचा ली ना तो खुदा की कसम हम लोग कभी भी उनका एहसान नहीं चुका सकते। और वो कितने पाकिस्तानियों का इलाज करके हम जिंदगियां बचा रहा है, और तुम लोग सुबह उठते हो हम काफिलों को मार देंगे, हम काफिलों को जिहाद करेंगे, हम तलवारें लेके उनकी गर्दन उड़ा देंगे। इसके अलावा तुम्हारे दिमागों में कुछ है? मुल्लों को भी जरा सी शर्म आनी चाहिए और ये चीजें सोचनी चाहिए। वहां पर क्या है, वहां की मस्जिदों में, सॉरी हॉस्पिटल्स में मंदिर है, बिल्कुल मस्जिद है, चर्च है, वो गुरुद्वारा है। इधर की हॉस्पिटल में मस्जिद के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। बताओ मंदिर है तो कौन सी हॉस्पिटल में मंदिर है? पाकिस्तान में। शर्म से डूब मरो तुम लोग यार। हाँ, उधर नहीं। प्यार देखो कि हिंदू लड़की, बिल्कुल हिंदू लड़की वो आती है ना, मैं मस्जिद में मेरे पास आई, जैसे मैं सईदा कर रहा था ऐसे ही कर वो रही से एक थी। किस्म तो नमाज आना पढ़ी। नमाज पढ़ी आना, मैंने समझ गया कि ये हिंदू है क्योंकि मथे पे टिक्का लगा हुआ था हाँ। उसका। आना मुझे पूछती कि मैं पैसे किधर डालूं मस्जिद के उसको लिए। नहीं पता था ना। नहीं पता था। उसने 100 रुपये निकाला तो उसमें डाल दिया डब्बे में। आना मेरी बातचीत हुई उससे तो मुझे इतनी शफकत आई कि मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया। बिल्कुल। और जब उसने पूछा कि भाई साहब के आप तो हिंदू हैं, आप यहाँ पर मस्जिद में क्या करो? कहते हैं अल्लाह तो हर जगह है ना, भगवान तो हर जगह ये है बात ना, तो है बिल्कुल वजह तो उसने ये चीज ईश्वर बोली तो हर हाँ। जगह है ना। ये हमारी सोच है कि भाई साहब मुसलमान मंदिर नहीं जा सकता और हिंदू इधर नहीं आ सकता, लेकिन वहां पर देखो ना, भारत मेरी में अक्सर- चल क्या रहा है, हिंदू मस्जिदों में आके नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान भाई साहब मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं भगवान जी की और अपने जो दिल की बातें वो बता रहे हैं। बिल्कुल शर्म से डूब मरो कट्टरपंथी। इतनी बात करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। दिमागों की सोचे गंदे कीड़े चेंज करो। ये बंदा वहां पर गया, ये भी कट्टरपंथी होगा। हाँ, कहता बोलता है, मेरा तो दिमाग तो नहीं चेंज हुआ कहता है कि भाई साहब कहता है कि भाई साहब ये नहीं होता कि भाई मदरसे की एजुकेशन ही लेते रहो फिर तुम्हारे मुल्ले ही निकलेंगे। हाँ सही बात है, उनके पास ये चीज नहीं होगी जो उधर है। वही ना, अगर एजुकेशन ना वो होगे मैं तो भाई अस्पताल में अक्सर घूमता रहा, मेरा चक्कर लगता रहता तो वो लड़की मुझे मिलती रही, बड़े वो सर जुगा लेती थी, एहतरामन, कितना एहतराम करती, कितनी रेस्पेक्ट करती थी। बड़ी रिस्पेक्ट, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं। ये सनातनी है ना, वही ना, अगर ना होती तो ये ना करती। वही ना बाबा जी, आपकी एकदम बात करेक्ट है। लेकिन इन्होंने सुधरना नहीं है पाकिस्तानियों ने, इनकी में अकल नाम की चीज नहीं है। कट्टरपंथी है, जादी। डॉक्टर देखो, डॉक्टर शर्मा हिंदू था, फिर भी मुसलमान के लिए उसने स्पॉन्सरशिप भेजा कि इसके बच्चे की जान बच जाए। वो बस मैंने बोला ना, हाँ वो हमारी जानें बचाएंगे, हम उनके खिलाफ जहर होंगे, हम उनकी गर्दनें काटने पे तुले हुए होंगे। जिहाद के लिए निकले। इधर के मौलाना ऐसे, इधर के मौलानों को वो भी दिखाओ ना कि वो जाने भी बचा रहे हैं हमारी। बिल्कुल बचा रहे।
बिल्कुल बस उधर बजा। के मौलाना मदरसे में पढ़ते हैं, यही बताता है काफर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमान भाई ये है, तो वह मुसलमानों पे वो जुल्म करते उनकी गर्दन में उड़ाओ। डॉक्टर मसूद ने इसको बोला है, डॉक्टर पाकिस्तानी की, कि इसको इंडिया ले जाओ। सही कहा बाबा, बिल्कुल वही ना, फिर तभी तो भाई साहब कांटेक्ट हुआ है। हाँ तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर बेटा खत्म कर तो देता हूं।